देखिए इन घाटों को, कितनी निर्मल गंगा है और कैसे हमने इसे प्लास्टिक से, दोनों से, खाने पीने की वस्तुओं को फेंक के कैसे दूषित कर रखा है। ये एक दिन का न कोई आंदोलन है, न ये सिर्फ एक दिवस है जिसे मना के हम छोड़ रहे हैं। इसके लिए संकल्पबद्ध होकर जीवन देना पड़ेगा। मैंने अपना जीवन दिया क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम नाम शिप्रा है, किसी नदी का नाम है, पवित्र नदी का नाम है, तो माँ मोक्षदायिनी शिप्रा के लिए मैं इतना ही समर्पण कर दूँ कि कम से कम मेरे घर से एक व्यक्ति ये बीड़ा उठाए। और चीज़ मैंने अपने पिता से सीखी है कि कैसे वो अपनी जनता के लिए बहुत निचले स्तर पे, ज़मीन पे उतर के काम करते हैं। तो शुरू में मेरे बहुत सारे लेक्चर होते थे, मैंने परिक्रमा भी की है। परिक्रमा के समय भी मेरे बहुत सफाई अभियान और वृक्ष लगाओ अभियान चलते रहते हैं समय समय पर। और मुझे लगा कि नहीं, दिन के चुनने पड़ेंगे, पिताजी की तरह ज़मीन पर उतर के तालों को, नदियों को, झीलों को, सरोवरों को, मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक कचरा हम ही ने इसमें डाला है तो इसे निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम सब जानते हैं कि हमारे पंच तत्वों में जल सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी आपका तर्पण भी तभी होता है, हवन भी तभी कर पाते हैं जब जल रखते हैं। हम आरती के बाद भी जल की ही कुछ बूंदे डाल के ओम शांति कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज़ में जल है। जब मृत्यु शैया पर कोई व्यक्ति होता है तो भी तुलसी दल के साथ उसके मुँह में जल ही डाला जाता है। जब जल इतना महत्वपूर्ण है तो उसके साथ जल कैसे सकता है? ये सिर्फ हमारी मैल धोने की वस्तु कैसे बन सकता है? ये ऐसा द्रव्य नहीं जिससे हम सिर्फ अपने पापों को धोने के लिए बस डुबकी लगाएं और चले जाएं। तो प्लीज़ जिम्मेदारी उठाइए, मेरे साथ आगे बढ़िए। 19 सितंबर को आप लोगों ने बहुत धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाया था। मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छा उपहार जो आप सब मेरे लिए आप मुझे दे सकते थे, आप मेरे लिए कर सकते हो कि सितंबर के महीने में हम संकल्पबद्ध होते हैं, हम माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमें हिम्मत दें और इतनी जागरूकता दें कि हम उनको साफ रखें और कम से कम गंदा रखें। तो अब से हर महीने की 27 तारीख को आप में से सब लोग नर्मदा खंड से जो जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से जो जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी बहन, बेटी, मित्र जो कुछ भी मांगते हैं या एक आध्यात्मिक मांगते हैं, मेरे लिए इतना करिए, गंगा के लिए इतना करिए, जल तत्व के लिए इतना करिए कि हर 27 तारीख को आप दिन के 4 से 5 घंटे किसी सरोवर को और जल में किसी भी स्थान को स्वच्छ करने जाएंगे और फ़ोटो खींच के मुझे भेजेंगे। इस फोटो खींचने के लिए नहीं होना चाहिए, भले ही मैं देखूँ ना देखूँ, कोई और देखे ना देखे, लेकिन माँ गंगा इस चीज़ की साक्षी होगी कि हम क्या चीज़ दिखावे को कर रहे हैं और क्या धरातल में उतर के कर रहे हैं। कहते हैं संसार की घाटी में आप जो आवाज़ फेंकते हो वो वापस आता है। यकीन मानिए, आप ये पुण्य का काम करिए, बाहर निकलिए, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ इससे तृप्त होने वाली हैं हमारी ज़रा सी पहल से। अगर हमारी पीढ़ी के हर घर से एक व्यक्ति जागरूक हो जाएगा पर्यावरण को, प्रकृति को, तो शायद हमारी पीढ़ियाँ तृप्त होती रहेंगी। फिर शायद गंगा के घाट हमें मिल सकेंगे अर्पण करने को, तर्पण करने को, समर्पण करने को। तो आइए माँ गंगा के तटों को साफ करने में एक बीड़ा उठाते हैं जो बहुत ही शपथ लेते हैं गंगा को हाथ में लेके कि जल की हर बूंद को हम बचाएंगे भी, स्वच्छ भी रखेंगे, संरक्षण भी करेंगे। और इस मुहिम में आप मेरा साथ बिल्कुल वैसे देंगे जैसे बेटी की देता है, जैसे एक भाई एक बहन को देता है, जैसे एक मित्र को देता है और जैसे एक भक्त अपने भगवान के देता है। इस शपथ में आपको मेरा साथ देना होगा क्योंकि ये अकेले का कार्य नहीं है। और शायद अगले 27 सितंबर को हम जब किसी घाट पे बैठेंगे तो हमें अलग अलग जगह से पता चलेगा कि न जाने कितने घाट हमारे छोटे छोटे प्रयासों से साफ हो चुके हैं। तो आज बहुत बात का दिन नहीं है, आज मैं यहाँ 4 से 5 घंटे
निकाल के मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। और आज बहुत बात नहीं करते हैं, आज काम का दिन है और महीने तो हम काम किया करेंगे और 28 तारीख को बात किया करेंगे, जिसमें हम एक दूसरे को बताएंगे हमने क्या क्या किया है, हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से घाट हमारे सही हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, कौन सो पे और ज़्यादा दीपदान अवश्य करेंगे अगर हमेशा की तरह आटे, ताकि वो आटा मछली आज काम करते हैं, काम का दिन है। इसी के साथ फिर आपसे कभी जुड़ूंगी, तब तक इस अद्भुत मुहिम में उस जल तत्व के लिए समर्पित हो जाएंगे जो 70% जल तत्व हमारे अंदर, तो 70% जल पृथ्वी जिस पे निवास कर रही है और हमारी जन्म से लेके मृत्यु तक का जो जल थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस तक पे आई हूँ ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे उस पवित्र घाटों को जो हमारा मोक्ष करने वाले थे, जो हमें स्वच्छ रख रहे थे, जो हमारे पाप धो रहे थे, हमने उन्हें कैसा बना रखा और देख के मन बहुत ज़्यादा द्रवित है इन चीज़ों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम सब सिर्फ इस एक 27 सितंबर तक सिर्फ सोशल मीडिया पे एक बधाई देने, शुभकामनाएं देने या एक पोस्टर तक सीमित ना रहें इस बात के लिए कि आज विश्व नदी दिवस है। महीने की हर 27 तारीख को मैं चाहती हूँ आपके घर से एक व्यक्ति इसी तरह छोटी छोटी पहल ही बड़ा रूप ले लेती है। अगर हम अपने घर से संकल्पबद्ध होकर एक व्यक्ति महीने की हर 27 तारीख को ये सोच के निकलेगा कि 4-5 घंटे किसी भी नदी के तट पे रहेंगे, उसकी स्वच्छता के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, तो यकीन मानिए इस 12 महीने का एक दिन दे के हम 1 साल बाद 1/4 काम अपना कर चुके होंगे, जिसमें सरकारें और NGO फेल हो। जल है तो जीवन है, हमारे पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जल है। नर्मदे हर। मैं जहाँ पे थी वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और कई लोगों ने मैसेज किया कि उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वैसे तो आज का दिन मैंने काम के लिए चुना है, बात के लिए नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं एक लाइव पे आई थी एक घाट पे। सिर्फ ये तो नहीं कहूँगी ये दिखाने के लिए कि घाट कितने गंदे हैं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि घाट किस तरीके के हैं, पर एक एहसास को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए ज़रूर आई हूँ कि हम देखें कि जो गंगा हमें साफ़ कर रही थी उसके घाटों को नहा नहा के हमने किस तरीके का बना रखा है। मुझे नहीं लगता हम अपने घर के किसी भी हिस्से को इस तरीके से रखेंगे कि जो कपड़े हम पहन के आए थे उसको यहीं फेंक गए हैं, उनको उठाना भी आवश्यक हमने नहीं समझा। और कुछ बातें अपनी दोहरा देती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी थी, कि अंतर्राष्ट्रीय पुत्री दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस है, तो दोनों ही स्त्रियों को सबसे अच्छा नमन ये होगा कि बेटियां सुरक्षित रहें और नदियां स्वच्छ रहें, जिनको हमने अपने ही क्रियाकलापों से गंदा कर रखा है। तो 27 सितंबर जो नदी दिवस है, मैं चाहती हूँ कि ये दिवस सिर्फ साल में एक बार एक दिवस भर बन के ना रह जाए। शिप्रा के नर्मदे हर की धरातल पे जो एक मुहिम शुरू हुई है, इसको कृपया हर महीने आप मेरे साथ आगे बढ़ाएं और महीने की हर 27 तारीख को हम अपने आसपास के किसी घाट पर, किसी सरोवर पर, किसी ताल पर जाएं और व्यक्तिगत तौर पर हम जो भी कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, कोई वृक्ष ऐसा लगा सकते हैं जिसको हम समय समय पर पानी दे के, खाद डाल के उसको जीवित भी रख सकें, उसकी जिम्मेदारी उठा सकें। तो ऐसा कुछ हम महीने की हर 27 तारीख को करेंगे। ये एक ऐसी मुहिम होगी जो आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, और ये एक ऐसा पुण्य है जिससे न केवल हम ही फलित होगा हमारे लिए, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत हितकर रहेगा। मुझे नहीं लगता है हम में से, हमारे समाज में से किसी को भी इस तरीके का गंगा घाट अच्छा लगता होगा।
हम में से कोई ये नहीं चाहता होगा कि गंगा इस तरीके से दिखे, लेकिन बहुत ही दुख की बात ये है कि ये ना चाहते हुए कि गंगा ऐसी दिखे, गंगा को ऐसा बनाने वाले भी हम ही हैं, घाटों की ये दशा करने वाले भी हम ही हैं। हमारे पितरों ने जब गंगा को अवतरित किया होगा तो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए किया होगा, ना कि घाटों की ये दुर्दशा करने के लिए किया होगा। तो मैं आज 3 से 4 घंटे यहाँ देने वाली हूँ सफाई के लिए। हो सकता है बहुतों को ये बहुत छोटी बात लग रही हो, लेकिन बूंद बूंद से ताल भरता है और कई बार छोटे छोटे प्रयास इतने बड़े हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। तो और अगर वो छोटा भी बदलाव हुआ तो कम से कम मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि एक जीवन जो मैंने लिया, जन्म लिया मानव का, और जिस मानव जन्म में मुझे मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के नाम से लोगों ने जाना और माँ नर्मदा ने अपने तट पर चलने की आज्ञा दी, कम से कम मैंने वो एक जीवन जल को बचाने के लिए दिया। तो कम से कम मेरी आत्मा इस चीज़ में ज़रूर तृप्त रहेगी कि मैंने अपनी नदियों के लिए, अपने वृक्षों के लिए, अपने पर्यावरणों के लिए अपने आप को जीवित रखा, अपने आप को समर्पित किया और पूरा समय इसको दिया। तो आज बहुत बोलने का मन नहीं कर रहा है, मन मेरा बहुत द्रवित है। पता नहीं ये मुहिम जो शुरू हुई है कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, या मेरे अकेले से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अपने नर्मदा खंड के तमाम लोगों से प्रार्थना करती हूँ, कृपया आएँ। जैसे आप मुझे संवारते हैं, सराहते हैं, इस मिशन में मेरा साथ दें। ये वो जल बिल्कुल नहीं है जिसके लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पे उतारा होगा, और मुझे लगता है माँ गंगा को भी ये नहीं पता होगा कि हम उनकी ये हालत करने वाले हैं। नहीं तो शायद वो शिव की जटाओं में ही रहती और हमारा उद्धार करने के लिए कभी पृथ्वी पे नहीं आती। तो महीने की 27 तारीख को आप गांठ बांध लीजिए। एक दिन आपको मेरे लिए देना है। आप मुझे जो भी अपने जीवन में मानते हो उसी का मान रखने के लिए महीने की 27 तारीख को हम सब अपने सबसे नज़दीक जल के किसी भी स्रोत के पास जाएंगे और उसको साफ करेंगे व्यक्तिगत तौर पे। ऐसे ही हाथ में एक हाथ में कुछ भी एक चीज़ लेके और आसपास के घाटों को व्यक्तिगत तौर पे साफ करेंगे। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमारे पितरों ने गंगा को जिस वजह से पृथ्वी पे उतारा था, हम उसको वैसे ही लहराने देंगे, उसको वैसे ही स्वच्छ करेंगे। आज बहुत बोलने का भी मन नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे सब देख रही हूँ, बहुत मन ख़राब हो रहा है। छोटी छोटी सी चीज़ें थी, काश हमने ये सारी चीज़ें जो यहाँ बिखराई थी वो व्यक्तिगत तौर पे ये सोच के उठा ली होती कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसा हम गंगा को माँ मान बैठे हैं कि उसी माँ में कितना कचरा कर रखा है। कौन सी संतान ऐसी होगी जो अपनी माँ के ऊपर कचरा फेंकती होगी? कौन सी संतान ऐसी होगी जो भोजन करके झूठे पतले वहीं छोड़ जाती होगी, या अपने गंदे कपड़े वहीं छोड़ जाती होगी? किस मन से ये कर पाते हैं हम? उसी माँ में हम डुबकी लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें मोक्ष दे, और उसी माँ को हम अपने हाथों से कितना गंदा करते हैं। महीने की 27 तारीख बिल्कुल वैसे ही याद कर लीजिए जैसे मेरा जन्म दिवस याद रखा था, और इसको भूलिएगा मत। मैं खुद भी 24 तारीख से आप सबको रिमाइंड कराऊंगी, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे लगे किन किन घाटों पे हमने नर्मदा और गंगा में काम किया है, क्या बदलाव आया है। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो फॉर श्योर नहीं करना है, लेकिन वो एक सांकेतिक चीज़ें होती हैं ताकि कनेक्शन बना रहता है कि हमने किस घाट पे क्या काम किया, कौन लोग इस सक्रिय मुहिम में मेरे साथ हैं। और बेटी दिवस है तो एक बेटी की आपसे एक प्रार्थना है कि आप सब जो पिता तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, मित्रवत हैं, कृपया आइए और बेटी दिवस पे बेटी का साथ दीजिए। और हमेशा ही साथ देते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, लेकिन आज एक पहल मैंने जो की है वो थोड़ी ज़मीनी तौर पे की है।
अब से पहले भी छोटा छोटा काम करती रही थी, मगर अकेले कर रही थी। बट मुझे समझ आया कि जब मुझे इतने प्रेम करने वाले, सम्मान देने वाले, प्रोत्साहन करने वाले मेरे आसपास अपने हैं, तो क्यों ना उनको भी इस मुहिम में मैं शामिल करूं। तो कृपया आइए, जैसे अब तक मुझे सराहते थे, संभालते थे, सहज के रखते थे, ऐसे ही हम अपनी नदियों को सहज के रखेंगे इस विश्व नदी दिवस पर। और बहुत काम है, छोटा सा ब्रेक चाय का लिया है, इसलिए आपसे दोबारा बात की, क्योंकि वो वाला घाट आज पूरा साफ़ किया है कई लोगों के साथ मिलके, और लोगों ने बहुत अच्छा साथ भी दिया। जो यहाँ स्नान करने आए थे, जब उनको मैंने समझाया, बैठाल के बात की, तो वो सब स्नान के साथ मेरे साथ लगे। उनकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी आपसे जल्दी ही। और उस घाट के बाद अब इस घाट पे आई हूँ, क्योंकि थोड़े से सिग्नल अच्छे हैं और 2-3 घंटे हैं, तो प्रदोष काल तक हम यहाँ सफाई करेंगे। मुझे लगता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और के इस पावन मास में, जहाँ एकादशी का दिन है, जो सबसे पवित्र दिन महीने का होता है, उस पे अगर विष्णु जी के लिए हमारा थोड़ा भी कुछ समर्पण है, तो सबसे अच्छा समर्पण यही होगा कि विष्णु गंगा को हम स्वच्छ रखें। और जब तक कि मैं नर्मदा नहीं आ पाती हूँ, तब तक आप मेरी रुद्र गंगा का ध्यान रखिएगा, उनको वैसे ही स्वच्छ रखिएगा। और इसी तरह छोटी छोटी पहल 1 साल बाद बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, इसका मुझे भान है। तो साथ दीजिएगा मेरा, और काम पे लगते हैं, क्योंकि टीम इंतज़ार कर रही है। जो भी साथ में लोग आए हैं, थोड़े बहुत, चाय का ब्रेक पूरा हो गया है। और कल मैं फ़ोटो का इंतज़ार करूँगी। कल शायद थोड़ा कम आ पाएगा, क्योंकि आधे दिन के बाद तो मैं ही लाइव आके आप लोगों से बोल पाई हूँ। लेकिन अगली तारीख की 28 तारीख को मैं सब आपके सुझावों का और आपके कामों का के लिए प्रतीक्षारत रहूँगी। तब तक के लिए नर्मदे हर।